हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में और पिछली क्लासों में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पूरा देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस होता क्या है, नाम से पता चल रहा है कि जो भविष्य के बारे में हमें बता दे, मतलब जो फ्यूचर के बारे में हमें बता दे वही कहलाएगा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। इस टेंस के अंदर हमें यह पता चलेगा कि कार्य कब होगा। ठीक है, इस सेंटेंस के जैसे कि कोई हिंदी सेंटेंस आता है तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये हमें इस टेंस के अंदर पता चलेगा। अगर इंग्लिश सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ड जो हमें फ्यूचर के बारे में बताते हैं, फ्यूचर के समय को बताते हैं, जैसे कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, ऐसे कोई सेंटेंस के अंदर शब्द आते हैं या वर्ड आते हैं तो वो हमें बताते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस होगा। या फिर कोई फ्यूचर का समय आपको दे दिया जाए, जैसे कि 2025 2025 आपको दिया जाए तो फिर वो होगा फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इस टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस टेंस में अगर कोई हिंदी सेंटेंस आपको दिया हुआ है तो उसके आखिरी में या बाद में या लास्ट में क्या होगा, होगा, होगी या होंगे। कार्य होगा, कार्य कर रही होगी या कार्य कर रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो इस टेंस का पता चलता है। लेकिन इंग्लिश सेंटेंस की हम बात करें तो इंग्लिश सेंटेंस के अंदर टुमारो आने वाला कल, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर आने वाले दिन, आने वाले महीने या आने वाला साल, मतलब कोई फ्यूचर की बात की जा रही है या फिर कोई भविष्य का समय या फ्यूचर टाइम के बारे में बात की जा रही है तो इस टेंस का उपयोग हम करते हैं। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है शैल या विल। शैल या विल इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है। लेकिन इन दोनों का यूज़ कब होता है? जब भी सब्जेक्ट आई और वी हो तो शैल का यूज़ करते हैं। जब भी सब्जेक्ट क्या हो, आई और वी हो, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, शैल का यूज़ करेंगे। और जब सब्जेक्ट आई और वी के अलावा हो तो विल का यूज़ करते हैं। आई और वी हो तो शेल का यूज़ करना है और आई और वी को छोड़ के कोई और सब्जेक्ट अगर आते हैं तो फिर हमें शेल का यूज़ तो फिर विल का यूज़ हमें करना है और आई और वी के साथ हमेशा शेल का यूज़ हमें करना है। हम फॉर्मूले देखते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव फॉर्मूला, जो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है जो होती है विल या शेल। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो शेल लगाना है और सब्जेक्ट आई और वी के अलावा है तो विल का यूज़ करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट ऐसा कैसा हमें पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें तो विल या शेल जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लेना है। विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इस इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव भी बनाएं। दोनों की हम बात करें तो क्या होगा, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क का यूज़ हमें करना है।
तो ये थे फॉर्मूले हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल या शेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो विल या शेल के बाद नॉट लगाना है। और इंट्रोगेटिव की हम बात करें तो फिर हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट पीछे ऐसा कैसा चलेगा। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की हम बात करें तो विल या शेल और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर नोट का यूज़ करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का यूज़ हमें करना है। ये होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले। इसे और ज़्यादा देखने के लिए हम एग्जांपल्स को देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई शैल बाय दिस बुक टुमारो। आई शैल बाय दिस बुक टुमारो सेकंड है। फर्स्ट को हम देखते हैं तो इसके अंदर हमने क्या देखा, इसकी हेल्पिंग वर्ब हुआ करती है विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट था आई और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, शेल यूज़ करनी है और वी के साथ भी शेल को ही यूज़ करना है। तो आई शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो बाय दिस बुक टुमारो। ठीक है, अब आपको यहाँ पर दे दिया जाए ब्लैंक्स, यहाँ आपको दी जाए वर्ब, तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे टुमारो लगा हुआ है, यहाँ पे आई के साथ शेल लगा हुआ है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। इसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करनी है, तो हम क्या करेंगे, बाय को ऐसा कैसा यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वो आपसे हेल्पिंग वर्ब देने को कहा जाए तो यहाँ पे ब्लैंक्स देगा और यहाँ पर ब्लैंक्स देगा तो आपको क्या देखना है कि यहाँ टुमारो दिया हुआ है, मतलब फ्यूचर की बात की गई है, फ्यूचर की बात की गई है। तो फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल और आई के साथ हमेशा शेल का यूज़ होता है, इसलिए हम यहाँ पर बिना देखे क्या पुट कर देंगे, शेल को पुट कर देंगे। ठीक है, वेरी सिंपल। ये बहुत आसान सा टेंस है जिसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, सेकंड है ही विल प्ले द मैच द नेक्स्ट मंथ। इस तरीके से आपको वो सेंटेंस दे दिया जाए तो इसमें आपको क्या देखना है, द नेक्स्ट मंथ पीछे है तो मतलब कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात की गई है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ अगर आपको वर्ब नहीं दे और यहाँ पर प्ले दे दिया जाए तो फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करना है किसके अकॉर्डिंग, द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ही सब्जेक्ट है तो विल लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पुट करेंगे तो क्या आएगा, प्ले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी जाए और आपको ऐसे सेंटेंस दे दिया जाए तो यहाँ पर इसको देखकर आपको पता लगाना है कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात की गई है जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल और ही सब्जेक्ट है तो ही के लिए हमेशा विल का यूज़ होता है। तो आपको यहाँ क्या पुट करना है, विल आपको यहाँ पर पुट कर देना है। ये दूसरा सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ। सेंटेंस है द चीफ गेस्ट ब्लैंक्स कम टू आवर स्कूल टुमारो। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है आई शेल ब्लैंक्स द डॉक्टर टुमारो मीट। इसमें आपको वर्ब पुट करनी है, मेन वर्ब पुट करनी है। ये था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके कई सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स में दिए हुए हैं तो आप वहाँ से इसको देखिए और एग्जांपल की प्रैक्टिस कीजिए। हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को देख लिया, अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है और जब से हम टेंस पढ़ रहे हैं तब से मैं बता रहा हूँ जब भी कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा क्या होगा, कंपलसरी होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा हमें लगाना है। ठीक है, और पर फ्यूचर टेंस की हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होती है विल या शेल। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की हम बात करेंगे तो विल या शेल प्लस बी की फॉर्म का हम यूज़ करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब होगा, यदि हिंदी सेंटेंस की हम बात करें तो हिंदी सेंटेंस में क्या होगा,
से रहा होगा, से रही होगी या से रहे होंगे। ऐसे कोई सेंटेंस अगर आते हैं तो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनता है। इसके फॉर्मूलों को हम देखते हैं। फॉर्मूलों की हम बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस विल या शेल हेल्पिंग वर्ब होगी प्लस बी की फॉर्म का यूज़ हमें करना है। कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ रहे हैं इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसको हम नेगेटिव में पढ़ें तो सब्जेक्ट प्लस विल या शेल नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आती है विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और फिर क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क भी इसके अंदर लगाना है। फोर्थ सेंटेंस नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कब होगा, विल या शेल होगा, उसके साथ बी लगा हुआ होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हमेशा इंग्लिश सेंटेंस जो आपको मिलेगा उसमें विल या शेल के साथ बी मिल सकता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल सकता है। और फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा फ्यूचर का टाइम इन सेंटेंस के अंदर आएगा। टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऐसे बहुत सारे नेक्स्ट आने वाला जो टाइम है वो इसके अंदर आपको दिखेगा। इसके एग्जांपल्स को हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, ही विल बी मेकिंग टी इन द किचन। तो इस एग्जांपल को देखिए, ही विल बी मेकिंग टी इन द किचन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दे दिया जाए तो हमें क्या लगाना है, विल बी लगाना है। और अगर यहाँ पे हमें पुट करने के लिए के दिया जाए और पीछे वर्ब दी जाए आपको मेक, तो यहाँ पे आपको विल बी देखकर ही पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। सेकंड है, आई शैल बी गोइंग टू मार्केट। आई है इसलिए क्या लग रहा है, शेल बी, और शेल बी लग रहा है, बी का यूज़ हो रहा है आई और विल और शेल के साथ, तो क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस होगा। इसलिए हम गो को गोइंग करेंगे और इसकी आईएनजी फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है, ही विल बी ब्लैंक्स इंग्लिश एट दिस टाइम। लर्न आपको दी हुई है, आई ब्लैंक्स स्टैंडिंग एट द सर्कल। इसमें हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है, उसमें मेन वर्ब पुट करनी है और टेंस के अकॉर्डिंग पुट करनी है जो हम पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ते रहिए, बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स में है तो वहाँ से करते रहिए, प्रैक्टिस करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है, न्यू लेक्चर है, आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो।